7 नवंबर को बिहार की महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए गए। मेरी राय में और बहुत से और लोगों की राय में ये सीधे तौर पर लीगलाइज्ड ब्राइबरी थी और इससे वोटर को इन्फ्लुएंस किया गया। कहा गया कि स्मॉल बिजनेस शुरू करने के लिए हर परिवार की एक महिला को 10,000 रुपए दिए जाएंगे। इस स्कीम में कुल 1,25,00,000 महिलाओं को 10,000 रुपए दिए गए। इसके साथ ही 6 महीने बाद इन महिलाओं को बाद में 2 लाख रुपए तक की मदद देने का वादा भी किया गया। इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए महिलाओं को जीविका सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ना था और इन ग्रुप से जुड़ी महिलाओं को जीविका दीदी कहा गया। अब ऊपर से देखोगे ये एक वेलफेयर स्कीम है और सिर्फ इसे इस स्कीम के तौर पर देखा जाए तो मैं इसका विरोध नहीं करता हूँ, बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। छोटे बिजनेसेस को स्टार्ट करने के लिए इस तरीके से पैसे दिए जाना कई बार काफी इफेक्टिव रहता है, लेकिन प्रॉब्लम थी यहाँ पर इसकी टाइमिंग और जिस तरीके से इसे इंप्लीमेंट किया गया। इस स्कीम को चुनाव से ठीक पहले सितंबर में लाया गया और चुनाव के दौरान भी महिलाओं को पैसे दिए गए ताकि 10,000 रुपए देकर उनका वोट इन्फ्लुएंस किया जा सके। आप पूछोगे वोट कैसे इन्फ्लुएंस हो रहा है? उनकी मर्जी है ना, 10,000 रुपए देने के बाद वो किसे वोट दे। बात सही है, लेकिन यहाँ पर जानते हो क्या किया गया? उन्हें एक वादा दिखाया गया, अभी तो इतने पैसे मिल गए लेकिन और पैसे बाद में चाहिए, लाखों रुपए बाद में चाहिए तो हमें वोट दो। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल वैसे इलेक्शन कमीशन पर उठता है, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के रूल्स में क्लियरली लिखा गया है कि सरकार किसी को भी पैसे नहीं दे सकती चुनाव के वक्त, स्पेशली तब जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। बिहार में 6 अक्टूबर को ये कोड ऑफ कंडक्ट लागू हुआ, लेकिन इसके बाद 17 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 31 अक्टूबर और 7 नवंबर तक को भी महिलाओं को 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं। इमेजिन करो दोस्तों, बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है और इलेक्शन से ठीक पहले यहाँ पर आप गरीब लोगों को बैंक अकाउंट में 10-10 हजार रुपए दे रहे हो और फिर उनके सामने गाजर लटका के कह रहे हो कि अगर हमें वोट दोगे तो आने वाले टाइम में लाखों रुपए मिल सकते हैं। ये इलेक्शन हो रही है, चिट फंड स्कीम चल रही है। 25 दिन में पैसा डबल, 25 दिन में पैसा डबल। इंटरेस्टिंग चीज ये है दोस्तों कि अगर अपने देश का इतिहास देखोगे, जब भी स्टेट गवर्नमेंट्स ने ऐसा कुछ करने की कोशिश करी थी तो इलेक्शन कमीशन ने किसी भी हालत में ये सब होने नहीं दिया था। जैसे कि मार्च 2004 में इलेक्शन कमीशन ने तमिलनाडु की जयललिता सरकार के किसानों को पैसे देने पर रोक लगा दी थी, जबकि ये स्कीम तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने से 1 साल पहले से चल रही थी। इसी तरह मार्च 2011 में तमिलनाडु में ही इलेक्शन कमीशन ने डीएमके सरकार की फ्री कलर टीवी देने की स्कीम पर भी रोक लगा दी थी। ये स्कीम भी सितंबर 2006 से चल रही थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा अगर इलेक्शन नजदीक आ रही है तो इस तरीके से फ्री सामान नहीं बांटा जा सकता। इसका और रिसेंट एग्जांपल देख लो, मार्च 2024 में आंध्र प्रदेश सरकार को 6 स्कीम्स के तहत लोगों को 14,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने से रोक दिया गया था। नवंबर 2023 में तेलंगाना की बीआरएस सरकार किसानों को पर एकड़ 5,000 रुपए देना चाहती थी, लेकिन उन्हें रोक दिया गया था क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर हरीश राव ने अपने चुनाव प्रचार में कहा था कि 30 नवंबर को वोटिंग से एक दिन पहले किसानों के अकाउंट में पैसा आना शुरू हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है ये चीज एक तरीके की रिश्वत ही है। अगर आपको वेलफेयर स्कीम लागू करनी ही है तो 5 सालों में कभी भी कर लो, इलेक्शन से ठीक पहले क्यों करते हो? यही कारण है कि इलेक्शन कमीशन ने पिछली इलेक्शंस में ऐसा नहीं होने दिया था, लेकिन इस बिहार की इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ने मानो खुली छूट दे दी एनडीए सरकार को। ना सिर्फ इलेक्शन चलते चलते उन्हें पैसे बांटने दिए गए, बल्कि इसके अलावा सुनो, वोटिंग के दौरान 1,80,000 से ज्यादा जीविका दीदी को वॉलंटियर्स के तौर पर इलेक्शन ड्यूटी पर लगा दिया। यानी कि जिन महिलाओं को 10-10 हजार रुपए मिल रहे थे उन्हें इलेक्शन ड्यूटी पर भी लगा दिया गया कि जाओ सबको जाकर बताओ ये चीज। मेरी राय में सिर्फ एक यही चीज पूरी इलेक्शन को खारिज करने के लिए काफी है, लेकिन 5 और सबूत है। दूसरा सुनो, डुप्लीकेट वोटर्स का किस्सा। इन चुनावों में सैकड़ों ऐसे उदाहरण सामने आए जहां पर जिन वोटर्स ने पहले ही वोट कर दिया है बाकी राज्यों में, वो बिहार में भी वोट कर रहे हैं। ये देखो, बीजेपी के वर्कर नागेंद्र कुमार दिल्ली और बिहार दोनों जगह पर वोट डाला। अजीत झा नाम का ये वोटर जिसने हरियाणा चुनाव में भी वोट डाला, दिल्ली चुनाव में भी वोट डाला, बिहार चुनाव में भी वोट डाला। करीब 7-8 ऐसे लोग तो ऑल्ट न्यूज के जुबैर ने खुद ही ढूंढ कर दिखा दिए, क्योंकि ये वो लोग थे जो खुद से पब्लिकली फोटोज पोस्ट कर रहे थे अपने सोशल मीडिया पर कि देखो मैंने यहाँ भी वोट डाला, मैंने यहाँ भी वोट डाला, यहाँ भी डाला। इस एक बंदे के तो 3-3 ईपीआईसी नंबर्स थे, जो कि इलेक्शन कमीशन के रूल्स के अनुसार बिल्कुल नहीं हो